हम और आप या अधिकांश समाज में प्रेम को लेकर बड़ी विषमताएं देखने को मिलती हैं। चर्चा का विषय भी रहता है कि जब कोई लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम के संबंध में हैं और यदि उसमें ऊपर नीचे कुछ हुआ है, संबंधों में विच्छेद हुआ है, कारण कोई भी रहते हो, लेकिन अंततः दोषी लड़के को करार दे दिया जाता है कि दोषी अपराधी जो भी है वह लड़का है, लड़की को क्यों नहीं। क्या कभी सुना है कि एक हाथ से ताली बज रही हो और उसमें से आवाज आ रही हो है? जिस रास्ते यदि प्रेम की यात्रा में दो लोग साथ निकले हैं, दो लोग साथ चले हैं, तब दोषी यदि कोई अपराध है या बना है तो दोषी एक को करार कैसे दिया जा सकता है। अधिकांश यह होता है कि दोष लड़के को दे दिया जाता है और लड़की को बेदाग एक तरफ निकाल दिया जाता है। यदि कहीं अपराध भी बना है तो अरेस्ट लड़का हुआ है, लड़कियां नहीं। यह चर्चा का विषय हमारे आपके बीच से होते हुए समाज में भी होता है, लेकिन अब इस प्रश्न को स्वयं माननीय न्यायालय ने उठाया है। नैनीताल की उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यह सवाल किया है। हाई कोर्ट ने सवाल करते हुए बोला कि नाबालिगों के बीच प्रेम संबंधों के लिए सिर्फ लड़के को ही क्यों दोषी माना जाता है और जबकि लड़कियों को छोड़ दिया जाता है और लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब दो लोग किसी यात्रा पर हैं या तो यात्रा पर ही ना हो, यदि लड़के ने लड़की से प्रस्ताव दिया, बदले में लड़की उसको दंडित कर दे या मना कर दे तो बात खत्म, यात्रा शुरू नहीं होगी। यात्रा पर है तब एक दोषी क्यों। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़कियों के साथ प्रेम संबंध में शामिल किशोर लड़कों की गिरफ्तारी के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी। याचिका पर विचार विमर्श करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को स्पष्ट करने को कहा गया है कि ऐसी विषमता क्यों। आप जवाब दें। कौन? केंद्र सरकार जवाब दे, राज्य सरकार जवाब दे। ऐसी गतिविधियों में शामिल लड़कों को ही क्यों पकड़ा जाता है और लड़कियों को क्यों छोड़ दिया जाता है। इस याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रितु बाहिरी और जस्टिस राकेश थपलियाल ने कहा, याचिका में कहा गया कि इस तरह के मामलों में हमेशा लड़के को ही दोषी मान लिया जाता है। इतना ही नहीं, लड़की बड़ी हो तब भी लड़के को हिरासत में ले लिया जाता है। प्रेम प्रसंग के मामलों में लड़का ही अंत में खुद को जेल में पाता है। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि 20 नाबालिग अभी इस तरह के आरोपों में हिरासत में हैं। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर कहा कि राज्य इस बात पर विचार कर सकता है कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत लड़के का बयान दर्ज करना पर्याप्त होगा। उसकी गिरफ्तारी की आवश्यकता क्या जरूरी है। अभी तक ये पहली दफा हुआ है कि किसी माननीय न्यायालय ने इस विषय पर याचिका को स्वीकार करते हुए खुद चिंतित हुए कि दो लोगों की यात्रा में एक दोषी कैसे, एक अपराधी कैसे। यदि अपराध है तो दोनों को सजा मिले, एक को क्यों। एक को छोड़ दिया और एक को अंदर कर दिया। वो लड़की है इसलिए क्या वो अपराधी नहीं बन जाती? क्या वह अपराधी नहीं है? यात्रा दोनों ने साथ साथ की तो फिर बराबर की दोषी होना चाहिए।
इसलिए पहली दफा हुआ है माननीय न्यायालय ने इस ओर सोचना शुरू किया है, और जब आज सोचना शुरू किया है तब कल निश्चित ही कोई ना कोई परिवर्तन की बयार आएगी। हमारा तो इतना ही मानना है कि दोष दोनों पर निर्धारित हो। यदि दोषी हैं तब, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि प्रेम की यात्रा दोषपूर्ण होती है, मैं कतई नहीं कह रहा हूं, लेकिन समाज की दृष्टि में यदि इसे किन्हीं कारणों में दोष तक पहुंच गए हों या वो दोषी करार दे दिए गए हों, तब फिर सजा एक को नहीं होनी चाहिए। दोषी दोनों हैं, थानों में गिरफ्तारी दोनों की होनी चाहिए, या फिर दोनों को मुक्त कर देना चाहिए। तभी ना माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे जब मामलों में क्यों ना लड़के का बयान ले लिया जाए। इस पर राज्य सरकारें चिंतन करें कि उनका बयान पर्याप्त है या गिरफ्तारी जरूरी है क्या है। बड़ा विषमता है, सदियों से यह सब चली आ रही है कि दो लोगों ने कोई काम किया, हो सकता है वह काम समाज के विपरीत हो सकता है कि समाज उसे स्वीकार करने की स्थिति में ना हो, ठीक है, समाज ये स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, तब फिर दोनों को दोषी करार दे दिया जाए। ऐसा तो नहीं, ये तो अन्याय हुआ कि दोनों साथ चले, एक को बाहर का रास्ता दिखा दिया है ना, दूसरे को थाने की जो दीवारें हैं उसमें घेर दिया। एक अकेले का दोष कैसे हो सकता है? समाज के विपरीत गए या किन्हीं कारणों से, या वो रास्ता ही उनका गलत था, है ना। सम्मान, मेरा कहना है कि सम्मानित दोनों होने चाहिए, अपमानित भी दोनों होने चाहिए, और दंडात्मक जो कार्रवाई है वो दोनों पर होनी चाहिए। यह मैं नहीं, पहली दफा किसी माननीय न्यायालय ने इस ओर चिंतन किया है। सजा एक को नहीं, दोनों।